प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी का अष्टम पाठ उन्हें प्रणाम प्रस्तुत है। इसके रचयिता कवि सोहन लाल द्विवेदी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन महापुरुषों को प्रणाम किया है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की है जो दीन दुखियों की सहायता करने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ जिनको आती शर्म। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म। ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें कोटि सतत प्रणाम। कवि ने कहा है कि भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म। दीन दुखियों के अश्रुओं से जिनका मर्म स्थलविद्ध हो गया है, जिनके हृदय को मार्मिक पीड़ा हुई है। मुहताजों के साथ जिनको आती शर्म, और जिनको अपने सेवकों के साथ या अभावग्रस्त लोगों के साथ खड़े होने में, उनकी सहायता करने में जिनको जरा भी संकोच नहीं होता है। किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, जो किसी न किसी देश में किसी न किसी वेश में सदैव परोपकार करते रहते हैं। मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, और मानवता का संरक्षण करना, मानवता के लिए कार्य करना ही जिनका एकमात्र धर्म है। उन अज्ञात लोगों को सतत प्रणाम, निरंतर प्रणाम है। कोट कोट नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत माथ। जो करोड़ों नंगों भिखारियों के साथ खड़े हुए हैं, उनके कंधे से कंधा जोड़े हुए, उन्नत भाल करके, उन्नत मस्तक करके खड़े हुए हैं। अर्थात जो सदैव ऐसे अभावग्रस्त लोगों की सहायता करते रहते हैं। शोषित जन के पीड़ित जिनके कर को थाम, जो शोषित और पीड़ित लोगों के हाथ को थाम करके बढ़े जा रहे उधर जिधर रहे मुक्ति प्रकाम, निरंतर उस दिशा में प्रयास करते हैं जिससे कि उनको उनके कष्टों से मुक्ति मिल सके। ज्ञात और अज्ञात मात्र ही हैं जिनके नाम, जिनको हम केवल इस रूप में जान सकते हैं कि वो हमारे लिए अज्ञात है अथवा अज्ञात, जिनको नाम से नहीं जानते हैं हम। वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम, उन वंदनीय सज्जनों को मेरा निरंतर प्रणाम है। जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती शांति, जिनकी तानों के सुनने से झिलती भ्रांति, छा जाती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती कांति। जिन महापुरुषों के गीतों को पढ़ने से मन को शांति मिलती है, जिन महापुरुषों के तानों अर्थात डांट फटकार को सुनने से मन का भ्रम समाप्त हो जाता है और हमें एक नवीन दिशा, नवीन पथ प्राप्त होता है। छाताती मुखमंडल पर यौवन की कांति, जिनका स्मरण होते ही मुख पर एक तेज छा जाता है, जिनकी टेकों पर टिकने से टिकती कांति, और जिनके संकल्पों पर बड़ी से बड़ी क्रांति आश्रित है। ऐसे महापुरुषों को हमारा प्रणाम है। मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। जिन लोगों के लिए मृत्यु भी मानो एक मधुर वरदान बन जाती है, जो मानवता के कल्याण के लिए मरने में भी संकोच नहीं करते हैं, और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर जिनकी अधरों पर मुस्कान आ जाती है, मानो जो अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने में भी नहीं हिचकते हैं। नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, जो इस संसार में अन्याय का विस्तार होते हुए नहीं देख सकते हैं, प्राण उच्छ्वसित होते होने को बलिदान, और जो केवल इसलिए प्राण धारण किए हुए हैं ताकि समय आने पर वो अपने प्राणों को भी समर्पित कर सके, मानवता के लिए बलिदान कर सकें। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, उन हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम। जो घावों पर एक औषध का काम करते हैं, ऐसे सज्जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन्हें जिन्हें नहीं जगत में अपना काम, जिन लोगों का जन्म इस संसार में स्वार्थ के लिए नहीं हुआ है, राजा से भिखारी बन गए भिखारी तज आराम, जो अपने आराम को, अपने सुख को त्याग करके
राजा से अब मानो भिक्षुक के समान जीवन यापन कर रहे हैं। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, जो दर दर वर्षा और कड़ी धूप सहते हुए भिक्षाटन करते हैं। दो सूखी मधुकरियाँ देती विश्राम, और दो समय का रूखा सूखा भोजन भी जिनको शांति प्रदान करता है। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, तथा जो सदैव सत्य अन्वेषण में ही रत रहते हैं। जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, तथा जिनको अपनी गौरव गरिमा और आत्मसम्मान का बोध है, वो उस पर जरा भी आँच नहीं आने देते हैं। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध। जिन महापुरुषों को दीन दुखियों पर दया अथवा क्रूर व्यक्ति पर, निर्दयी व्यक्ति पर क्रोध आता है। अत्याचारों का अभीष्ट जिनको प्रतिशोध, तथा जो अत्याचारों का प्रतिशोध करना चाहते हैं, उनका प्रतिरोध करना चाहते हैं, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। ऐसे महापुरुषों को मेरा निरंतर प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जो निर्धन के धन, निर्बल के बल अविराम, उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। जो नेता निर्धनों के लिए धन स्वरूप तथा निर्बलों के लिए उनके निरंतर बल के समान हैं, ऐसे नेताओं के चरणों में, ऐसे परोपकारी नेताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मातृभूमि का जगह जिन्हें ऐसा अनुराग यौवन में ही ले लिया जिन्होंने है वैराग। जिन नेताओं के हृदय में मातृभूमि के प्रति ऐसा अनुराग उत्पन्न हुआ कि जिन्होंने युवावस्था में ही मानो वैराग्य ले लिया है। नगर नगर की ग्राम ग्राम की छानी धूल, जिन्होंने नगर नगर ग्राम ग्राम का भ्रमण करके वास्तविक स्थिति जानी है। समझे जिससे सोई जनता अपनी भूल, तथा जो जनता इसमें सोई हुई है वो जागृत हो जाए। जिनको रोटी नमक न होता कभी नसीब, जिनको युग ने बना रखा है सदा गरीब। जिन लोगों को रोटी और नमक भी नहीं प्राप्त होता है, जो युगों युगों से निरंतर निर्धनता में ही जीवन यापन कर रहे हैं, उन मूर्खों को, विद्वानों को दिन रात उन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः। उन मूर्खों और विद्वानों को दिन रात ऐसी मूर्ख अलसाई जनता को मानो जगाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। जगा रहे जो सोए गौरव को अभिराम, जो निरंतर सोए हुए गौरव को जगाने का प्रयास करते हैं, उन स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। ऐसे देश के स्वाभिमान स्वरूप ऐसे नेताओं को कोटि कोटि प्रणाम है। जंजीरों में कसे हुए सीकचों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार। जो कारागारों में जंजीरों में जकड़े हुए हैं और दरवाज़ों में बंद हैं, और तब भी निरंतर जन्मभूमि की जय जयकार करते हैं, माता की जय जयकार करते हैं। सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, जिन्होंने हथकड़ियों और बेतों की मार सहन की है, प्रहार सहन किए हैं, आज़ादी की कभी नहीं छोड़ी टेक पुकारो, कभी भी आज़ादी की आशा नहीं छोड़ी है, ऐसे क्रांतिकारियों को मेरा सत सत प्रणाम है। स्वार्थ लोभ यश कभी सका है उन्होंने जीत, स्वार्थ लोभ यश आज के जो कभी भी वशीभूत नहीं हुए हैं, जिन्होंने कभी भी यश की कामना नहीं की है, जो अपनी धुन के मतवाले मन के मीत, जो अपनी ही धुन में मग्न है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत को स्वतंत्र करवाना है। ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, बार बार बलिदान चढ़े प्राणों की बार, जो निरंतर साम्राज्यवाद को हटाने के लिए प्रयत्नरत हैं, बार बार अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। मंद सीकचों में जो हैं अपने सरनाम, जो जेल की बंद दीवारों में भी, जेल के बंद कमरों में भी स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। धीर वीर उन सत्पुरुषों को कोटि प्रणाम, धीर वीर महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उन्हीं कर्मठों ध्रुव वीरों को है प्रतियाम कोटि प्रणाम, उन धीर वीर कर्मठ व्यक्तियों को प्रतिदिन मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते शूली को लेते चूम। जो फांसी के तख्तों पर मान लो झूम जाते हैं और जो हंसते हंसते शूली को भी स्वीकार कर लेते हैं। दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम, जो बच्चे मासूम अपने धर्म का पालन करने के प्रयास में मातृभूमि के प्रति अपनी आस्थावश दीवारों में चुना जाना भी स्वीकार कर लेते हैं। टेकन तजते पी जाते हैं विष का धूम, तथा जो स्वदेश भक्ति रूपी अपने प्रण को नहीं त्यागते हैं और जो मानो विष को भी पी जाते हैं, ऐसे त्यागी बलिदानियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य, इनकी पावन ज्वाला में सब पाप भविष्य, सब स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम। उस आगत को जो कि अनागत दिव्य भविष्य है, कवि ने कहा कि वह ऐसा समय जो कि अभी तक नहीं आया है परंतु शीघ्र ही आ जाएगा, ऐसे दिव्य सुंदर भविष्य की आशा है, जिनकी पावन ज्वाला में सब पाप भविष्य और जिन क्रांतिकारियों की पावन ज्वाला में समस्त पाप भविष्य स्वरूप है। मानो हवन में डालने जाने वाली वस्तु की योग्यता भस्म किए जाने की योग्य है। सब तो स्वतंत्र सब सुखी जहाँ पर सुख विश्राम। जब सभी लोग स्वतंत्र और सभी लोग सुखी होंगे, नवयुग के उस नव प्रभात की किरण ललाम, जब उस नवयुग के नव प्रभात की ऐसी लालिमा आएगी, ऐसी किरण आएगी, ऐसा प्रातः होगा कि जब सभी लोग सुखी होंगे, सभी लोग संतुष्ट और स्वतंत्र होंगे। उस मंगलमय दिन को मेरे कोटि प्रणाम। ऐसे गौरवपूर्ण मंगलमय दिन को मैं निरंतर कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। सर्वोदय हंस रहा जहाँ सुख शांति प्रकाम, और सर्वोदय हंस रहा है मानो सर्वोदय की भावना विकसित होने वाली है, जहाँ सुख शांति का साम्राज्य होगा और कोई भी दीनहीन दुखी नहीं होगा।